अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मीडिया वर्कर को तनख्वाह मिलेगी तो इश्तिहार मिलेंगे, वजीर आजम का अहम फैसला। वजारत इत्तलात को हिदायत जारी कर दी गई। रेलवे जलने के बाद शेख रशीद को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस कहते हैं शेख रशीद ने प्लान पर अमल न किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हिकमत अमली तब्दील करते हुए अफ्रीका की तरफ तवज्जो देने का फैसला किया। वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर कीनिया रवाना हो गए। हिकमत अमली को तब्दील करते हुए हमने अफ्रीका पर तवज्जो देने का फैसला किया है। नेवल चीफ का श्रीलंका का सरकारी दौरा। श्रीलंकन वजीर आजम से मुलाकात। नेवल चीफ ने समंदरी दहशतगर्दी के तदारुक और खत्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के अज़म को उजागर किया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13.25% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं रवा साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं। रवैये न बदले तो कराची के सिंध से टूटने का खतरा है। जस्टिस वजीउद्दीन कहते हैं असली सिंधी 500 बरस पहले यहाँ 1% भी नहीं थे। फिरोजवाला के इलाके में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से 12 अफराद जाँ बहक। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की एक इमारत जमीन बोझ, जबकि मुल्का मकान की छत और दीवारें गिर गईं। मेरा तबादला इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। IG सिंध कलीम इमाम कहते हैं मैं जाऊंगा तो अपने मुकद्दर से जाऊंगा। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो अभी एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांससेंड करूंगा। मंजूर पश्तीन साथियों समेत गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अफगान सदर का मंजूर पश्तीन पर बयान। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है दफ्तर खारजा। मुल्क भर में मजीद बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलाई सिंध और DI खान में चंद मकामात पर बारिश हुई। कनाडा की डेप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहती हैं कि नाफ्टा मुआहदा सियासी हरीफों समेत तमाम कैनेडियन की फतह है। मामले को कनाडा की तारीख का सबसे तरक्की पसंद तिजारती मुआहदा करार दिया। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन की कनाडा मुंतकली। कैनेडियन नेशनल पुलिस और बरतानवी सिक्योरिटी हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। टोरंटो के 2 स्कूल बोर्ड ने कोरोना वायरस के हवाले से खदशात जाहिर कर दिए। कहा गया है कि 2 वालिदैन इस फ्लाइट में मौजूद थे जिसमें कोरोना वायरस के मरीज मौजूद थे। मस्जिद में घुसकर नमाजियों को कत्ल करने वाला तासुब पसंद नहीं था। क्यूबेक सिटी में 6 नमाजियों को शहीद करने वाले नौजवान के बुकला नई मंतक सामने ले आए। शहर में रीसाइक्लिंग का अमल नहीं रुक सकता। मॉन्ट्रियल की मेयर कहती हैं कि रीसाइक्लिंग रुकने से बहरान पैदा हो जाएगा। अमरीकी रियासत अलबामा में झील पर कश्तियों में आग लगने से 8 अफराद हलाक हो गए। कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। चीन में वायरस से अमवात की तादाद 106 हो गई है। जर्मनी में भी पहला केस सामने आ गया। ब्राजील के जुनूब मशरकी इलाके में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में 44 अफराद हलाक हो गए। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात का इजरा। वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी से मशरूत करने के लिए वजारत इत्तलात को हिदायत जारी कर दी गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर
आज़म इमरान खान ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात का इजरा वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी से मशरूत किया जाए। वज़ीर आज़म ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से मज़कूरा हिदायत वज़ीर इत्तलात को भिजवा दी गई हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल एक मौके पर मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने कहा था कि मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। एक तवील मुद्दती पॉलिसी को अरसरे नौ तरतीब देने का वक्त आ गया है। मुआवने खुसूसी का कहना था कि मीडिया तंजीमों और मालिकान से मिलकर तनख्वाहों का मसला हल करवाएंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद से महकमे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अदालत में पेश हुए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, जैसे रेलवे चलाई जा रही है हमें ऐसी रेलवे की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से रेलवे को आप बंद ही कर दें। आपका सारा कट्टा चट्टा तो हमारे सामने है। वजीर साहब बताएं क्या पेशरफ्त है। रेलवे जलने के वाक़े के बाद तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बता दें 70 आदमियों के मरने का हिसाब आपसे क्यों ना लिया जाए। 70 लोग जल गए, बताएं क्या कार्रवाई हुई। शेख रशीद ने जवाब दिया कि 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि गेट कीपर और ड्राइवर्स को निकाला, बड़ों को क्यों नहीं। शेख रशीद ने जवाब दिया कि बड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे बड़े तो आप खुद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद से 2 हफ्तों में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर शेख रशीद ने अदालत को दिए गए अपने प्लान पर अमल ना किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ML1 की मंजूरी न होने पर वफाकी वजीर असद उमर को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा में दौरान समाअत कराची सर्कुलर रेलवे का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से कहा कि रेलवे जा किधर रही है। कराची में काला पुल देखें, केमाड़ी के इलाके में जाएं, देखें क्या हाल है। कराची सर्कुलर रेलवे की 38 केनाल जमीन अदालती हुक्म पर खाली हुई। रेलवे अफसरान जिसको चाहते हैं जमीन देते हैं। लोग आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन आपका इदारा सबसे नाअहल है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 2 हफ्तों में सर्कुलर रेलवे चलाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हिदायत की कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर तजावुजात बनाने वालों की बहाली के लिए भी इक़दामात किए जाएं, जबकि आइंदा समाअत पर वजीर मनसूबाबंदी और सेक्रेटरी भी पेश हो। वाज़ेह रहे कि रहीम यार खान में 31 अक्टूबर 2019 को तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशज़दगी के बायस 74 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 90 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रेलवे की बेहतरी और भलाई के लिए अहकामात दिए हैं। हम अदालत के मशकूर हैं। चीफ जस्टिस ने जो भी हिदायत की है इस पर अमल करेंगे। उनकी हिदायत की रोशनी में रेलवे को आगे बढ़ाया जाएगा। शेख रशीद अहमद का कहना था कि आर्मी चीफ के मामले पर कहा था कि सब वोट देंगे और सबने वोट दिया। जितना अरसा वजीर आज़म इमरान खान रहेंगे इतना ही अरसा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी रहेंगे। कौमी असम्बली में मेरा सिर्फ एक वोट है। अगर एक वोट के बावजूद हुकूमत गिरा और बना रहा हूँ तो फिर मैं कमाल का आदमी हूँ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हिकमत अमली तब्दील करते हुए अफ्रीका की तरफ तवज्जो देने का फैसला किया। 2 रोज़ा इंगेज अफ्रीका मौशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए बेहतर समरात सामने आएंगे। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कीनिया रवाना हो गए। कीनिया रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा ने दौरा कीनिया से मुतालिक वीडियो पैगाम में कहा है कि आज़ाद और खुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी के लिए मौशी इस्तेकाम लाजिम है। वज़ारत ख़ारजा ने मौशी सिफारतकारी को बतौर उसूल अपनाया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मौशी सिफारतकारी के तहत इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई। अफ्रीका में तिजारत और सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। माजी में अफ्रीका की तरफ वो तवज्जो नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी। हिकमत अमली तब्दील करते हुए अफ्रीका की तरफ तवज्जो देने का फैसला किया। एक खुद मुख्तार और आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए माशी इस्तेकाम
लाजिम है। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए दफ्तर खारजा ने इकनॉमिक डिप्लोमेसी, माशी सफारतकारी को असूल के तौर पर अपनाया है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। दफ्तर खारजा में एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इंगेज अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 ममालिक हैं और बेपनाह पोटेंशियल है वहाँ ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट्स का, और वो कॉन्टिनेंट माजी में हम उस पर वो तवज्जो नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी। चुनाचे हिकमत अमली को तब्दील करते हुए हमने अफ्रीका पर तवज्जो देने का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सदर ने एंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आजम ने खिताब किया। हिकमत अमली बढ़ाते हुए कीनिया रवाना हो रहा हूँ। 2 रोज़ा एंगेज अफ्रीका मौशी सफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 100 के करीब हमारे ताजरों का वफ्द भी उनके हमरा होगा। उनका कहना था कि हमने अफ्रीका की अहम कारोबारी शख्सियात को भी मदऊ कर रखा है। कोशिश है तबादला ख्याल के जरिए अफ्रीका में अपनी रसाई को फरोग देंगे। कीनिया अफ्रीका का गेटवे है, इससे गहरे और देरीना मरासिम है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि कीनिया के सदर केन्याटा और उनके वजीर खारजा से मुलाकात करूंगा। कोशिश होगी कॉन्फ्रेंस से अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात मजबूत हों। कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी ममालिक में मौजूद हमारे सुफरा शरीक हो रहे हैं। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए बेहतर समरात सामने आएंगे। सदर पाकिस्तान ने इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वजीर आज़म ने इख्तितामी नशिस्त से खिताब किया और एक वाज़े डायरेक्शन का तयन हो गया। उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं कीनिया रवाना हो रहा हूँ। 2 दिन की वहाँ इकनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे एडवाइज़र हैं कॉमर्स के जनाब रज़ाक दाऊद साहब, वो सरबराही करेंगे। उनके साथ कोई 100 के लगभग पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी का डेलीगेशन भी होगा। हमने अफ्रीकन जो बिजनेसमैन हैं उनको भी इनवाइट कर रखा है और कोशिश ये है कि हम तबादला ख्याल के ज़रिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ाएं। सियासी तौर पर, सफारती तौर पर हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें और अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। कीनिया गेटवे है अफ्रीका का। कीनिया के साथ हमारे बड़े अहम और पुराने मरासिम भी हैं। मैं सदर केन्याटा से मुलाकात करूंगा, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ कीनिया के साथ बल्कि दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हों। ममालिक हैं और बेपनाह पोटेंशियल है वहाँ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं अमीरुल बहर एडमिरल सफर महमूद अब्बासी ने श्रीलंका का सरकारी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के वजीर आजम से खुसूसी मुलाकात की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर ने श्रीलंका की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वजारत दिफा के हुक्काम से भी मुलाकातें की। मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स आमद पर नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकातों के दौरान बामी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक नेवल चीफ ने समंदरी दहशतगर्दी के तदारुक और खत्ते में समंदरी तहाफ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के अज़म को उजागर किया। सरबराह पाक बहरिया ने श्रीलंका की मुख्तलिफ बहरी तंसीबात का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ का ये दौरा दोनों मुल्कों बिलखुसूस बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी करते हुए कहा है कि शरह सूद 13.25% की सतह पर बरकरार रहेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कराची में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए रजा बाकर का कहना है कि रवा साल के दौरान शरह सूद को इसी लेवल 13.25% पर रखा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि हमारी तारीख के मुकाबले में शरह सूद औसत से कम है। पाकिस्तान की हकीकी शरह सूद और मुल्कों के मुकाबले कम है। उनका कहना था कि रवा साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी। सप्लाई का अमल बेहतर होने से महंगाई की शरह कम होने की तवक्को है। रजा बाकर का कहना था कि अजनास की तरसील में जुज़वी मसाइल की वजह से मुश्किलात आ रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। जुलाई से महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। खिदमात और इंडस्ट्री में पैदावार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ज़राई पैदावार हदफ से कम होने का खदशा है। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकेंड राउंड इफेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकेंड राउंड इफेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि मौशी इस्तेकाम में मजीद बेहतरी आ रही है। बरामदी शोबे को खुसूसी तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है। बरामदी शोबे के लिए कर्जों की हद 200 अरब रुपए की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ते कर्ज में 200 अरब रुपए इजाफा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए 200 बिलियन की लिमिट्स में हम इजाफा करने लगे हैं और इसका मकसद यही है कि एक साइड पे इन्फ्लेशन को तो हमने कंट्रोल करना है, लेकिन साथ साथ जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे हमारे ख़ास कर रिजर्व्स का फ़ायदा हो और हमारी इकोनॉमी का फ़ायदा हो, तो उनको हम सपोर्ट करें। तवील मुद्दती कर्ज की सहूलत में 100 अरब रुपए इजाफा हो रहा है। LTF की सहूलत इसके लिए है जो एक्सपोर्ट करे। LTFF में जो लिमिट में इजाफा हो रहा है वो 100 बिलियन है। इसके साथ LTFF में ये एक पॉलिसी थी कि ये एक्सपोर्ट्स में से सिर्फ कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए ये अवेलेबल थी। आज का एक ऐलान ये भी है कि LTFF हर उस सेक्टर के लिए अवेलेबल होगी जो एक्सपोर्ट करता है। इसका ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, आम लोग इत्तेहाद के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने कौम परस्ती को सिंध के लिए जहर कातिल करार देते हुए कहा है कि रवैये ना बदले तो कराची सिंध से टूटने का खतरा है। कराची मुल्क का दारुल हुकूमत था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तान किसी कौमियत ने नहीं बल्कि बरसगीर के मुसलमानों ने बनाया। जिस वक्त तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी उस वक्त मुसलमानान हिंद की ज़बान उर्दू थी और हिंदुओं की ज़बान हिंदी थी। यही क़याम पाकिस्तान की बुनियाद थी। GM सैयद की 116वीं सालगिरह पर बुकला बरादरी से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का मजीद कहना था कि GM सैयद मुसलमानों और तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे। कायदे आज़म भी GM सैयद से मुख्तलिफ नहीं, वो भी सिंध धरती के बेटे थे। उनका कहना था कि सिंध का मसला ये है कि ज़बान ना सीखने की वजह से दीगर कौमियतों को अपनाया नहीं जा रहा। 1962 तक उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी क्योंकि कराची मुल्क का दारुल हुकूमत था। अगर ऐसा ना होता तो दीगर कौमियत के लोग भी सिंधी सीखते। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। फिरोजबाला से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, फिरोजबाला में फैक्ट्री में आग लगने से 12 अफराद झुलसकर जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके फिरोजवाला में इमामिया कॉलोनी के करीब निजी डाइनिंग फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से एक खातून और 2 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फैक्ट्री के अंदर एक इमारत जमीन बोस हो गई, जबकि एक मुल्का मकान की छत और दीवारें गिर गईं और दीगर घरों में भी दरारें पड़ गईं। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र तमाम मुल्का घरों को मकीनों से खाली करा लिया गया। फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर मजदूरों की रिहाइश भी थी। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके से आग लगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम ने अपने तबादले की खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि हम तमाम पुलिस अफसरान कानून के तहत काम करते हैं, कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो राह में रुकावटें भी पेश आती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीपीओ कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कलीम इमाम ने कहा कि मेरा तबादला इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। जाऊंगा तो अपने मुकद्दर से जाऊंगा और किसी बड़ी जगह या नए मराहिल पर जाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ शदीद किस्म की साजिश हुई है। ये इफ्तिताही तकरीब थी जिसे साजिश के तहत मेरी अलविदाई पार्टी से मंसूब कर दिया गया। सिंध पुलिस वाले शायद मेरी अलविदाई पार्टी के पैसे बचाना चाह रहे हैं। अगर मेरा तबादला हो भी गया तो भी हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा। आईजी सिंध का कहना था कि हमने जितना काम भी किया ये सब टीम वर्क का नतीजा है। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे आईजी रहे हैं। यहाँ जितने पुलिस अफसरान बैठे हैं सब गाजी हैं। अपनी सर्विस में ऐसे दिन भी देखे जब कलमा पढ़ लिया था कि आज आखिरी दिन है। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा और जब जाऊंगा वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। ट्रांससेंड करूंगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊंगा मैं। तो ये तकरीब कुछ और थी और हम किसी और तरफ उसको लेके चले गए। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफर हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। आज की ये तकरीब बुनियादी तौर पे इस चीज़ की इंडिकेशन है और ये मैसेज है कि टीम वर्क और कलेक्टिव लीडरशिप से आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये मेरी जितनी तस्वीरें दिखाई गई, बल्कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये उन लोगों की तस्वीर दिखानी चाहिए थी जिन्होंने काम किया। हमने सिंध में जितना काम किया या कर रहे हैं या आइंदा भी काम होगा, ये टीम वर्क का नतीजा होता है। इससे पहले भी माजी में बहुत अच्छे आईजीज आए, अफसरान आए और बहुत अच्छे उन्होंने काम किया। हमने उन कुछ कामों को सस्टेन किया, कुछ को आगे लेके गए। इसी तरह हमारे बाद भी कुछ लोग सस्टेन करेंगे, काम लेके जाएंगे। और इन अच्छे माजी के पुलिस अफसरान और इस वक्त भी जो हमारे वेरियस टीयर्स में अफसरान हैं, इनके अच्छे कामों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने शोहदा को याद रखते हुए कानून पर अमल दरामद कराना है। उन्होंने कहा कि हम रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करते हैं। ये जिम्मेदारी आप पर आती है कि चीजें आपने ठीक करनी है। मुश्किलात आएंगी मगर घबराना नहीं। सबसे पहले तो ये है कि हमने यादगार शोहदा बनाया। मार्टर्स मेमोरियल वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे आप हमारे दफ्तर में आए, सबसे पहले लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिसकी वजह से इस महकमे की शोहरत है, जिससे इस महकमे का नाम है और जिसकी वजह से इस महकमा मज़ीद अच्छा काम कर सकता है या कर रहा है। इसीलिए हमने एंट्रेंस पे ही मार्टर्स मेमोरियल जो है वहाँ इंस्टॉल किया, वहाँ बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। हमने 2200 से ज़्यादा लोगों के वहाँ नाम जो है वहाँ लिखाएं ताकि लोग आगे देख सकें ये वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ अमन हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मरकजी रहनुमा मंजूर पश्तीन को पेशावर पुलिस ने तहकाल के इलाके शाहीन कॉलोनी में एक मकान पर छापा मार कर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मंजूर पश्तीन को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पुलिस के मुताबिक मंजूर पश्तीन मुख्तलिफ मुकदमात में डेरा इस्माइल खान पुलिस को मतलूब था। मंजूर पश्तीन को डेरा इस्माइल खान पुलिस के हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन दावर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मंजूर पश्तीन को हिरासत में लेने की वजह उनकी तहरीक पर पुरअमन और जमहूरी अंदाज में अपने हुकूक का मुतालबा करना है। उन्हें फौरी रिहा किया जाए। दरीं असना पाकिस्तान ने अफगान सदर के ट्वीट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अफगान सदर का बयान गैर जरूरी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मदाखलत है। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमने सदर अशरफ गनी की हालिया ट्वीट्स को शदीद तशवीश के साथ नोट किया है। इस तरह के बयानात दोनों हमसाया ममालिक के माबैन अच्छे ताल्लुकात को फरोग देने में माउन नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अदम मदाखलत के उसूलों की बुनियाद पर करीबी और खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना चाहता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और कुछ बात कर लेते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलाई सिंध, शुमाली बलूचिस्तान, ओमाड़ा, लसबेला, कालाम और DI खान में चंद मकामात पर बारिश हुई। कोयटा, कल्लात, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश झंग, लसबेला 6, लाहौर 5, कलाम, जैकबाबाद, कल्लात 4, बारखान, सरगोदा, कोट अद्दू, ओमाड़ा में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -17, पाराचनार, गोपस, कलाम में -11, अस्तूर -10, हुंजा -6, मालम जब्बा -5 और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।